बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश की हमारी जो सीरीज़ है वो परीक्षा धाम से चल रही थी। उसमें हम आज मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य को SDG गोल जो हैं उनको देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए तो पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे जो SDG गोल हैं उनके बारे में। ये हमारा मध्य प्रदेश के संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं। और जो SDG इंडेक्स इंडिया इंडेक्स है, SDG प्रगति का दुनिया का पहला सरकार के नेतृत्व वाला उपराष्ट्रीय माप है। और सूचकांक जारी करता जो है वो नीति आयोग है। और प्रथम संस्करण जो है इसका 2018-19 की जो रिपोर्ट जारी की थी उसकी जो तिथि है वो दिसंबर 2018 है। इसी प्रकार द्वितीय संस्करण जो है हमारा वो 2019-20 है। और रिपोर्ट जारी करने की जो तिथि है वो 30 दिसंबर 2019 है। तृतीय संस्करण जो है वो 2020 और 21 है। रिपोर्ट जारी करने की जो तिथि है वो जून 2021 है। चतुर्थ संस्करण जो है 2023-24 है। रिपोर्ट जारी करने की जो तिथि है वो जुलाई 2024 है। सूचकांक 2023-24 में केरल का स्थान जो है हमारा 79 स्कोर के साथ में देश में पहला स्थान है। इसी प्रकार सूचकांक 2023-24 में जो हमारा मध्य प्रदेश का स्थान है वो 67 स्कोर के साथ में फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल है। मध्य प्रदेश 2018-19 से वर्ष 2020-21 के बीच 3 वर्षों में कुल 8 लक्ष्यों में सकारात्मक बदलाव और प्रगति बनाए रखा है। ये लक्ष्य जो हैं वो हैं हमारे 2, 3, 4, 7, 11, 12 और 13 और 16। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018-19 से और 2020-21 के बीच जो है सतत विकास सूचकांकों में 10 अंकों की प्रगति की है। अब सतत विकास लक्ष्य जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2023-24 है वो कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, जिन्हें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा लक्ष्य प्रथम है उसमें गरीबी है। और इसमें देश का जो है हमारा स्थान जो है वो 19 है। और जो स्कोर है SDG का तो वो 67 है। और इसकी जो श्रेणी है वो फ्रंट रनर है। इसी प्रकार लक्ष्य 2 जो है भुखमरी है। और इसमें देश में जो स्थान है वो 21 है। और जो स्कोर है वो 48 है। और जो श्रेणी है वो एस्पिरेंट है। इसी प्रकार अगर हम लक्ष्य 3 को देखें तो स्वास्थ्य है और स्थान 27 है। और जो स्कोर है वो 56 है। और जो श्रेणी है वो परफॉर्मर है। इसी प्रकार जो शिक्षा है, शिक्षा में हमारा जो है स्थान 23 है, स्कोर जो है 49 है और श्रेणी जो है एस्पिरेंट है। इसी प्रकार जो है हमारा 5वें नंबर का लक्ष्य जो कि लैंगिक समानता है, जो इसमें हमारा स्थान जो है देश का वो 18 है। और जो SDG स्कोर है वो 48 है। और जो श्रेणी है वो एस्पिरेंट है। इसी प्रकार जो है जल और स्वच्छता, इसका स्थान 16 है। और जो हमारा स्कोर है वो 87 है और श्रेणी फ्रंट रनर है। इसी प्रकार ऊर्जा को देखें तो यह 7वें नंबर का लक्ष्य है। और स्वच्छ ऊर्जा जो है वो हमारी 7वें नंबर का लक्ष्य है। और इसमें जो है माफ़ करिए, लक्ष्य जो 6वें नंबर का है हमारा जल एवं स्वच्छता, इसमें हमारा स्थान 16 है और 87 जो है स्कोर है और फ्रंट रनर जो है श्रेणी। इसी प्रकार लक्ष्य 7वां जो है स्वच्छ ऊर्जा है और स्थान जो है 18 है, स्कोर जो है हमारा 90 है और श्रेणी जो है फ्रंट रनर है। इसी प्रकार लक्ष्य 8 जो है आर्थिक विकास है, स्थान 21 है, स्कोर जो है 64 है और श्रेणी जो है परफॉर्मर है। इसी प्रकार जो है 9 नंबर का जो है हमारा उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, इसका 25 स्थान है, 39 जो है स्कोर है और एस्पिरेंट जो है श्रेणी है। इसी प्रकार जो है 10वें नंबर का असमानताओं में कमी जो है, स्थान 26, स्कोर जो है 54 और श्रेणी जो है परफॉर्मर है। इसी प्रकार 11 नंबर में टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास जो है, इसका जो है 6 है और जो देश में स्थान और स्कोर जो है 86 है और श्रेणी जो है वो फ्रंट रनर है। इसी प्रकार जो है उपभोग और उत्पादन में 5वां है और इस जो हमारा स्कोर है वो कितना है
उपभोग और उत्पादन में 92 नंबर पे है और जो ये है फ्रंट रनर है। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन में 15 है और 63 है और परफॉर्मर इसकी श्रेणी है। इसी प्रकार जो है जल ही जीवन में 15 है और यहाँ पर नहीं दिया गया है, जो आप जानते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। भूमि पर जो जीवन है हमारा उसमें 6वें नंबर पर है, इधर 90 और जो श्रेणी है फ्रंट रनर है। इसी प्रकार शांति और न्याय में देखें तो इसमें 16 है और जो 73 है और फ्रंट रनर जो है श्रेणी है। और भागीदार जो है इसमें कुछ भी नहीं दिया है, देश में स्थान, स्कोर और श्रेणी। इसी प्रकार अब हम नीचे देखें तो SDG इंडिया इंडेक्स में जो 4 राज्यों की श्रेणी में बांटा गया है उसे इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि जो एस्पिरेंट जो है उसमें जो स्कोर है 50 से कम, मतलब 0 से 49 होता है। और परफॉर्मर जिसे प्रदर्शक कहा जाता है, स्कोर जो है 50 या 50 से अधिक लेकिन 65 से कम होता है, 50 से 64 के मध्य होता है। इसी प्रकार जो फ्रंट रनर है हमारा उसमें स्कोर 65 या 65 से अधिक लेकिन 100 से कम होता है, मतलब 65 से 99 के बीच में होता है। अचीवर जो हमारा होता है उसमें स्कोर 100 के बराबर होता है। मध्य प्रदेश में पर्यटकों की आवास स्रोत व मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग 2022 में सर्वाधिक पर्यटकों की संख्या जो है गैर धार्मिक सामान्य पर्यटक स्थल इंदौर और फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे भोपाल, तीसरे में शिवपुरी। 2022 में सर्वाधिक पर्यटकों की संख्या धार्मिक स्थल की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे उज्जैन, दूसरे पे महर, तीसरे में चित्रकूट। इसी प्रकार 2021 की तुलना में 2022 की जो वृद्धि है गैर धार्मिक सामान्य पर्यटक स्थल जो है उसमें पहले नंबर पर सांची है और 168% जो है सांची, और उदयगिरी जो है 130% और पचमढ़ी जो है तीसरे नंबर पर 111% है। 2021 की तुलना में 2022 की जो वृद्धि है धार्मिक पर्यटक स्थल की उसमें सबसे पहले नंबर पर जो हमारा है उज्जैन है और दूसरे नंबर पर महर है और तीसरे नंबर पर जो है हमारा ओमकारेश्वर है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के जो शीर्ष 3 निर्यात जो है स्रोत और जो है मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद 2022 जो है इसमें पहले नंबर पर दवा उत्पाद, दूसरे नंबर पर कपास और सूती धागा, तीसरे में रेडीमेड जो है कपड़े हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के जो 100% डिजिटल जिले हैं उसमें पहले नंबर पर इंदौर, सबसे पहले नंबर पर बैतूल, दूसरे में इंदौर और तीसरे में विदिशा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार को 2021 में 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है और वर्ष 2022-23 में जो है मध्य प्रदेश राज्य के सकल मूल्यवर्धन GVA में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 36.32% है। मिलेट को जो है अक्सर सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश की राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने सौदा पत्रक पहल शुरू की जो पंजीकृत मंडी व्यापारियों को MSP पर किसानों के घर से कृषि उपज खरीदने की अनुमति देती है। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में जो है मध्य प्रदेश राज्य को सर्वाधिक अनुदान और ऋण एशियाई विकास बैंक से प्राप्त हुआ। इसी प्रकार किसी भी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक जो है प्रति व्यक्ति आय होता है। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किए गए जो एशियाई विकास बैंक और सिंगापुर के सहयोग से बना। और 2018 में जो है समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में गैर हिमालयी राज्यों की जो है रैंकिंग में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। 2016 में जो है गठित आनंद संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष 14 से 28 जनवरी के मध्य आनंद उत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना जो है जून 1981 में की गई थी। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद MPCST की स्थापना अक्टूबर 1981 में की गई। अब अगर आगे देखें हम तो मध्य प्रदेश गिरदावरी परियोजना विकसित करने वाला देश का पहला राज्य है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉक परफॉर्मेंस जो है की स्थापना भोपाल में 1997 में की गई। 1 मार्च 2020 से मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला हेल्पलाइन नंबर
181 सेवा प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या 2011 के अनुसार 0 से 14 वर्ष के बच्चों की कुल आबादी जो है 33.5% है, जबकि हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उसमें 32.1% है। वर्ष 2024 में जो है मध्य प्रदेश में 6 धरोहर स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है, जिसमें सबसे पहले ग्वालियर का किला है, दूसरा कुंडी भंडारा बुरहानपुर, चंबल घाटी की पत्थर कला, भोजेश्वर या भोजपुर मंदिर, रामनगर मंडला के गोंड स्मारक, धाम नार जो है मंदसौर, और यूनेस्को द्वारा ग्वालियर की जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में म्यूजिक गतिविधि हेतु शामिल किया गया है। तो इस तरह आपने ये छोटा सा चैप्टर था जिसको हमने कंप्लीट किया और आपने देखा, समझा इसे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो की थोड़ी सी स्पीड अगर स्लो लगती है तो आप अपने अनुसार इसको 1x 2x की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं और उस अपने हिसाब से इसकी स्पीड एडजस्ट कर लें वीडियो में जाकर। तो इस तरह फ्रेंड्स यहाँ ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।